सरहदी को साथ से मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज फिर से अमेरिकी भारतीय संबंध पे बात करेंगे कि ट्रंप प्रशासन के उधेड़बुन पे बात करेंगे हम लोग कि ट्रंप प्रशासन किस उधेड़बुन में है और दोनों देशों के संबंध किस स्तर पे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हमने पीछे भी बात किया था, हमें ऐसा लगा था कि ट्रंप प्रशासन और भारत सरकार मिल करके कुछ नई रणनीति कर रही है जो हमें पता नहीं चल रहा। आप अगर हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे उसमें मैंने कहा था कि दोनों देश मिल करके एक नई रणनीति कर रहे हैं कि चलो अमेरिका और भारत के बीच में संबंध थोड़े से अगर ख़राब होते हैं तो भारत चाइना के गुट में जा सकता है और चाइना से रणनीतिक सहयोग ले सकता है। जैसे रेयर मटेरियल के बारे में था जो संबंधित था, अब पता नहीं वो कहाँ चलता है, वो तो आपको भविष्य में पता चलेगा कि वो कितनी बात उसमें सच्चाई है सच्चाई के बारे में। लेकिन अभी जो उधेड़बुन जो है शायद उसी ओर इंगित करती है जहाँ तक आप देखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई सरकार उधेड़बुन में नहीं होती और कि अच्छा इधर जाना है कि उधर जाना है, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सरकार के साथ जो ट्रंप सरकार है उनके साथ ये दिखता है आपको, कभी वो भारत के पक्ष में होती है, कभी वो भारत के पक्ष में नहीं होते, कभी वो भारत का अच्छा दोस्त बताते हैं, कभी भारत को रसिया यूक्रेन के युद्ध का दोषी करार ठहराते हैं, कभी मतलब कहते हैं कि भाई हम लोग एक अच्छे पार्टनर हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, हम लोग बड़े लोकतंत्र हैं। तो इस तरह की बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत अमेरिकी संबंध पे। भारत और अमेरिका का संबंध जो है वो जटिल संबंध है थोड़ा सा। आप अगर उसको देखें तो दोनों के बीच में रणनीतिक साझेदारी है, व्यापार है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, सहयोग क्षेत्र में, ये इन क्षेत्रों में आप देखेंगे मजबूत है और इनका मजबूती का कारण है लोकतांत्रिक मूल्य है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए भी दोनों के बीच में मजबूती बनी हुई है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने के लिए भी दोनों के बीच में संबंध को स्थिर रखा जाता है। दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। क्वाड जैसे सम्मेलन में, क्वाड जैसे संगठन में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कारण से रक्षा सहयोग भी बहुत अच्छा है दोनों के बीच में। अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया हुआ है। बहुत सारा समझौता भी दोनों के बीच में हुआ है। अब देखेंगे तो दोनों संयुक्त अभ्यास भी करते रहते हैं। अब थोड़ा सा विवाद की बात करते हैं। भारत सरकार पे बीच में अपना एक नया पक्ष लिया। भारत ने कहा ठीक है, अपने आप को रोका तो नहीं जा सकता भाई, हम रुक तो नहीं सकते। तो भारत ने एक दूसरा उपाय किया, जो भारत ने अपने ऑप्शन खुले रखे थे। तो भारत ने रसिया के साथ अपने व्यापार को बनाए रखा, कहा कि भाई हम किसी के कारण से अपने संबंध को नहीं बिगाड़ सकते। आप अगर मुझसे पसंद नहीं करते, आप अपनी जगह से अपने आप में एक संप्रभु देश है, हम अपनी संप्रभुता को नहीं खो सकते और स्वतंत्र हैं हम। इसलिए हमें ये अपनी आप पे डिपेंड करता है कि हम किसके साथ व्यापार करें, किसके साथ व्यापार ना करें, किससे दोस्ती रखें, किससे दोस्ती ना रखें। ये मेरा डिसीजन होगा, ये आपका डिसीजन नहीं होगा। इसलिए भारत ने कहा मैं रसिया से दोस्ती रखूंगा, हमारी दोस्ती आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, हम इस दोस्ती को बरकरार रखेंगे और दोस्ती तोड़ने का कोई और कारण दिखता नहीं है। और इसी प्रकार भारत ने, ऐसा नहीं है कि रसिया से दोस्ती किया तो यूक्रेन को एकदम पीछे कर दिया, यूक्रेन के साथ भी दोस्ती की। भारत सरकार ने यूक्रेन को छोड़ दिया या यूक्रेन का एकदम अगेंस्ट में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। भारत ने युद्ध का पक्ष नहीं लिया। इसलिए मोदी ने सबसे पहले पुतिन के सामने कहा था कि ये दौर युद्ध का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं ट्रंप प्रशासन और दोनों के बीच में क्या चल रहा है कि इसी बीच में आप देखते हैं कि भारत जो है चाइना के साथ, रसिया के साथ मिलकर के एक गुट को एक्टिव करता है। और अभी आप देखें SCO समिट में कितनी गहरी मित्रता दिखाई गई, जिसका असर अमेरिका पे पड़ा। और उसके बाद ट्रंप के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया, राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया कि हमने भारत और रसिया को चीन के गहरे काले प्रभाव में खो दिया। जब इस तरह की बात उठी और ऐसा जैसे लगा कि एक दुख सा है, कुछ दुख सा प्रकट हुआ, तो उस पर पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछा। तो अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के द्वारा कहा गया कि नहीं, भारत एक अच्छा दोस्त है, मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं और हमारे बीच जो है एक विशेष संबंध है, भारत और अमेरिका के बीच में विशेष संबंध है। मोदी का मतलब मोदी नहीं, भारत होता है। इस तरह की बात है। लेकिन फिर भी भारत जब सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो कुछ देर हो गई है। मतलब दोनों तरह की बातें। और अच्छे वक्तव्य जो वहाँ से अमेरिका से आए हैं, उसमें से वहाँ के वित्त सचिव की तरफ से आए। वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दोनों देश बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और अंततः मतभेद को सुलझा लेंगे। और इसी तरह वित्त मंत्री जो है मार्को रूबियो, उन्होंने भी कहा कि हमारे दोनों के बीच के जो संबंध हैं भारत और
अमेरिका के, वो जो मित्रता है उसका वो क्या है कि हमारे सहयोग का आधार है। तो इससे अच्छे उधर से भी वक्तव्य आए हैं। भारत ने हमेशा केवल उनकी बातों पर टिप्पणियां की है, जैसे कि नवारो के जो भी टिप्पणियां उस पर यहाँ के विदेश सचिव या विदेश प्रवक्ता, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने गलत और भ्रामक ही बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो नवारो जो भी बोले और वहाँ के विदेश सचिव जो भी बोले, तो मतलब एक तरह से आप देखेंगे उधेड़बुन पूरी बनी हुई है उनके बीच में, दोनों के बीच में संबंध में। भारत और अमेरिका के बीच का संबंध जो उधेड़बुन में फंसा हुआ है। अमेरिका सोच नहीं पा रहा कि क्या है, या फिर कुछ अलग राजनीति है इसके बीच में, जो मैंने कहा कि चाइना को ये भी दिखाना कि भाई नहीं नहीं हम टूटे नहीं हैं या हम हैं। तो जो मैंने पहले बताया था पिछले एपिसोड में या पिछले आप देखेंगे वीडियो में, मैंने बताया है कि भारत और अमेरिका मिल करके हो सकता है कि एक नई रणनीति कर रहा हूँ, रेयर अर्थ वाला जो है, रेयर मटेरियल वाला जो है। तो हो सकता है कि अभी उसी बीच में कि तोड़ना भी नहीं है, जोड़ के भी रखना है। लेकिन अगर वाकई में वो नहीं मामला है, अगर कोई अलग से राजनीति नहीं है और अगर इस तरह की उधेड़बुन है, तो ये विदेश नीति में अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे आपके संबंध धीरे धीरे गर्त में चले जाएंगे। जो 2021 में जो सर्वे आया था भारत की तरफ, भारत में एक सर्वे किया गया था, उसमें कहा गया 79% भारतीय जो है अमेरिका को मतलब अच्छे तरीके से देखते हैं, मतलब उन्हें नापसंद नहीं करते। और अमेरिका में जो 2023 में एक सर्वे हुआ था, वहाँ 70% लोगों ने भारत को सकारात्मक देखा था। तो लोगों के बीच में भी धीरे धीरे ना इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के बातों से या इस तरह के विदेश नीति से इफेक्ट करता है। और जब लोगों के बीच में आपका मतलब मतभेद हो जाए, आपसे मतलब घृणा की बातें आ जाए, तो फिर विदेश नीति उसी आधार पर चलने लगती है। फिर उसको कंट्रोल करना, उसे बनाना बहुत समय लग जाएगा। जब तक ऊपरी स्तर तक है मतभेद, उधेड़बुन है, जो भी राजनीति है उसे ऊपरी स्तर तक रखना चाहिए, नहीं तो फिर भारत अमेरिका संबंध बहुत ही नीचे चले जाएंगे। जैसे कि नोवारो द्वारा भी कहा गया, हमेशा टारगेट किया गया, जैसे आईटी सेक्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई। अभी भी कुछ मतलब कि वीजा में, तो सब चीज़ों में मतलब अलग अलग तरीके की समस्याएं भारत के साथ खास करके खड़ी की जा रही है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि वहाँ के अधिकतर सीईओ जो हैं वो भारतीय हैं। वहाँ अधिकतर काम करने वाले जो आईटी सेक्टर में हैं, जो आपके आईटी सेक्टर को चलाते हैं, वो भारतीय हैं। अगर आप देखें भारत का जो निवेश है, अगर आप भारतीय निवेश की बात करेंगे तो वहाँ रोजगार भी पैदा करता है। टेक्सास में स्टील और कैलिफोर्निया में हाईटेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश के कारण से रोजगार बढ़े हैं। तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जो भारत के निवेश से रोजगार भी बढ़ाता है। अमेरिका में भी जो अमेरिका सोचता है कि हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, वो रोजगार भी बढ़ाता है। तो ट्रम्प प्रशासन शायद इसी कारण से उधेड़बुन में है कि रोजगार भी आ रहा है, अगर हम एक साथ छोड़ देते हैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। वो तो वही सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी बात को वही जाने। आज की बात का खंडन कल कर देंगे, कल की बात का खंडन आज कर देंगे। ऐसे तो लोकल स्तर की राजनीति भी नहीं चलती, ये तो विश्व स्तर की राजनीति की बात है। देखते हैं आगे कहाँ जाता है दोनों का संबंध, दोनों देशों का संबंध अच्छा रहे, ये विश्व के लिए अच्छा है। धन्यवाद।